69 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। इस बेहद खास रिपोर्ट में राजस्थान की गरमाई हुई सियासत पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। आप सब जानते हैं राजस्थान में जिस तरह से ईद से पहले जोधपुर में उपद्रवियों द्वारा एक दंगे की साजिश को अंजाम दिया गया और उसके बाद राजस्थान में जिस तरीके से इसी तरह की भड़काऊ हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, चारों तरफ से गहलोत सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी है। राजस्थान में 2023 के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर भी चर्चे शुरू हो गए हैं। ऐसा कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। राजस्थान कांग्रेस के भीतर खाने से भी ये खबरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस हाईकमान अब इस एक साल के लिए अशोक गहलोत से सीएम पद लेकर सचिन पायलट को दे सकते हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच मुख्यमंत्री पद की खींचतान कुछ नई नहीं है। करीब 1.5-2 साल से यह सिलसिला जारी है। हाईकमान इन दोनों के बीच सब कुछ सटीक और नॉर्मल करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के दावेदार का जिक्र होता है, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के सबसे बड़े चेहरे का जिक्र होता है, एक बार फिर से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच तनातनी शुरू हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों के बीच में अशोक गहलोत एक बड़ा बयान देते हैं और कह देते हैं कि मेरा इस्तीफा तो काफी सालों से सोनिया गांधी के पास पड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि जब अशोक गहलोत इस्तीफा दे देने की बात कह देते हैं, क्या वाकई उनका इस्तीफा सोनिया गांधी के पास है? सवाल ये उठता है, क्या सोनिया गांधी नहीं चाहती कि मुख्यमंत्री सचिन पायलट बने? कई तरह के सवाल हैं और इन सवालों के बीच में राजस्थान में जो विपक्षी दल है यानी भारतीय जनता पार्टी है, वो कांग्रेस पर तंज कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। ऐसा ही हुआ है। अशोक गहलोत के इस्तीफे को लेकर दिए गए बयान के बीच, सचिन पायलट की दावेदारी के बीच सतीश पुनिया बड़ा बयान देते हैं और सतीश पुनिया ने साफ तौर पर कह दिया है कि राजस्थान में अब जो सरकार है वो जाने वाली है। अच्छा होगा कि अशोक गहलोत का जो इस्तीफा है उसे सोनिया गांधी मंजूर कर ले। सतीश पुनिया और भी बड़े बड़े बयान देते हैं, राज्य की कांग्रेस पर निशाने साधते हैं, अशोक गहलोत को नाकाम कह देते हैं। क्या कुछ सतीश पुनिया ने बयान दिया है और उस बयान से राजस्थान के सियासी समीकरण किस तरह से बदले हैं, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको सुनाते हैं। सुनिए जरा। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान जारी है। जहां एक तरफ अशोक गहलोत ये पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो वहीं सचिन पायलट बिना मुख्यमंत्री पद के अब राजस्थान में राजनीति करने को लेकर तैयार नहीं हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच बढ़ती तनातनी पर बीते दिनों अशोक गहलोत बड़ा बयान देते हुए ये तक कह चुके हैं कि मेरा इस्तीफा कई सालों से सोनिया गांधी के पास पड़ा है। जिस दिन वो कह देंगी कि इस्तीफा दे दो, पद छोड़ दो, मैं उसी दिन इस पद को छोड़ दूंगा। अशोक गहलोत के इसी बयान को लेकर अब तमाम विपक्षी दलों ने अपना अपना कटाक्ष करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सतीश पुनिया का बड़ा बयान सामने आया है। राजस्थान के अलवर में भाजपा की जन हुंकार रैली में बीजेपी नेताओं ने सरकार पर जमकर हमला बोला। नेताओं ने प्रदेश में बहुसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार, मंदिर तोड़ने, किसान कर्ज माफी, कानून व्यवस्था, बिजली कटौती सहित कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की क्लास लगाई। इस रैली को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा, डॉक्टर पुनिया यहाँ सीधे तौर से कहते हैं, सरकार के झूठे वादों के कारण प्रदेश का हर वर्ग दुखी है। इस सरकार का कोई धनी धोरी नहीं है। ये सरकार 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चला रही है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलडोजर चला रही है।
कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम किया है। सबसे शांत प्रदेश राजस्थान में अब हालात बदल रहे हैं। इससे प्रदेश की छवि धूमिल हुई है। मुख्यमंत्री गहलोत कोटा में पीएफआई की रैली को अनुमति देते हैं और रामनवमी व हिंदू नववर्ष के जुलूसों पर प्रतिबंध लगा देते हैं। सरकार के संरक्षण से अलवर अपराध का गढ़ बना हुआ है, इसलिए भाजपा ने अपनी हुंकार रैली की शुरुआत अलवर से की है। अलवर की जनता ने यह फैसला किया है कि साल 2023 में कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। भाजपा अध्यक्ष पुनिया ने सीधे तौर पर कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि मेरा इस्तीफा सोनिया गांधी के पास पड़ा है। मेरा सोनिया गांधी से निवेदन है कि वो इस्तीफा स्वीकार करें ताकि प्रदेश का भला हो सके। आपको बता दें, अशोक गहलोत को इस्तीफा दिए जाने के बाद उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लेने को लेकर भी यहां पर दबाव कांग्रेस पर बनाया जा रहा है। आपको बता दें, अशोक गहलोत फिलहाल कई मुद्दों पर चौतरफा घिर रहे हैं। हालांकि भाजपा नेताओं का ये भी कहना है कि अगर अशोक गहलोत इस्तीफा दे ही रहे हैं तो सचिन पायलट को इस इस्तीफे को स्वीकार भी कर लेना चाहिए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं।